वरना क्या तू मुझे भी टसेगा? रे मूर्ख सर्प, अब देख मेरा क्रोध। मैं शिवानंद अपनी समस्त तपस्या की शक्ति से तुझे श्राप देता हूं कि जिस क्षण तूने इस मासूम को भूमि पर रेंगते हुए डसा है, उसी क्षण तू रेंगने की शक्ति खो देगा। तू अभी इसी वक्त एक अश्व बन जा। ये क्या हो रहा है? मेरी त्वचा, मेरे अंग। महाराज, ये क्या किया आपने? मुझे नाग रूप प्रिय है। महाराज, महाराज, आपने मुझे पशु बना दिया, मुझे लगाम और कोड़ों का गुलाम बना दिया। क्षमा करें महाराज, मुझे वापस नाग बना दे। अभी तो शुरुआत है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति, तेरी मणि, मैं तुझसे छीनता हूं। बिना मणि के तू एक साधारण जानवर है। जा, भटक इस संसार में। लोग तुझे एड़ मारेंगे, तू बोझ ढोएगा और प्यास से तड़पेगा, पर तेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। नहीं, ऋषिवर रुकिए। मेरे स्वामी के अपराध की सजा मुझे मत दीजिए। एक नागिन के सुहाग को इस पशु योनि के नरक में मत धकेलिए। मैं आपके पैर धोती हूँ महाराज, उन्हें मुक्त कर दीजिए। दूर हट नागिन, न्याय हो चुका है। इसने मेरे कुल के चिराग को बुझाया है। महाराज, आप तो दया के सागर कहे जाते हैं। क्या एक गलती का कोई प्रायश्चित नहीं? क्या हम कभी फिर से नाग नागिन के रूप में एक नहीं हो पाएंगे? दया कीजिए प्रभु। सुन नागिन, साधु का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, पर तेरी करुणा देखकर मैं एक मार्ग देता हूँ। 100 वर्षों तक इसे इसी अश्व योनि में सरना होगा। पूरे 100 साल, ना एक दिन कम, ना एक दिन ज्यादा। 100 साल? महाराज, इतना लंबा समय मैं कैसे काटूंगा? चुप रह। जब 100 साल बीत जाएंगे, तब तुझे एक ऐसा मनुष्य मिलेगा जो इस संसार का सबसे गरीब, लाचार और दुखी इंसान होगा। वो मनुष्य तेरी खोई हुई मणि को ढूंढेगा। जिस पल वो मणि तेरे मस्तक से छुएगी, तू अपने असली रूप में आ जाएगा। धन्यवाद महाराज। मैं 100 साल तक इनके साथ रहूंगी, इनकी सेवा करूंगी। नहीं, रुक। न्याय का दूसरा पक्ष अभी बाकी है। जैसे मैं आज अपने शिष्य के वियोग में तड़प रहा हूं, वैसे ही तू भी तड़पेगा। जिस पल तू मुक्त होगा, सुलोचना तेरे पास नहीं होगी। तू इसे देख पाएगा, पर इसे छू नहीं पाएगा। तुम दोनों साथ होकर भी अलग रहोगे। यही तेरा असली दंड है। नहीं महाराज, ये तो मौत से भी बदतर है। सुलोचना के बिना रूप का क्या करूंगा? स्वामी, विलाप मत कीजिए। ऋषिवर ने जो कहा है, उसे स्वीकार कीजिए। कम से कम आप मुक्त तो होंगे। अब बहुत हुआ। तुम दोनों अभी इसी क्षण यहां से प्रस्थान करो। अपने रूप बदलो, अपनी पहचान छुपाओ और अलग हो जाओ। याद रखना, नियति का पहिया घूमना शुरू हो गया है। जाओ। मदन, मदन, कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब धुंधला हो गया है। यहीं हूँ चंपा, तेरे पास। देख, मैंने तेरा हाथ थाम रखा है। तू बस आंखें मत मूंद। नहीं माधव, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। ये कैसे हो सकता है? मेरी तपस्या का उत्तराधिकारी, मेरा पुत्र समान शिष्य, एक तुच्छ सर्प के विष का ग्रास बन गया। महाराज, विलाप छोड़िए। यह इस बालक की नियति थी। मेरे मार्ग में जो आएगा, उसे यमराज के दर्शन करने ही होंगे। इसमें मेरा विष दोषी नहीं, इसका भाग्य दोषी है। अहंकार, इतना अहंकार कि मृत्यु का मजाक उड़ा रहा है। तूने इसके प्राण नहीं लिए, तूने एक गुरु के जीवन का अर्थ छीन लिया है। जिस विष पर तुझे इतना नाज है, वही तेरी बर्बादी की गाथा लिखेगा। आप साधु हैं, तपस्वी हैं। क्रोध आपके मुख पर शोभा नहीं देता। मुझे जाने दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि